सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। तो एक बार देख लीजिए, वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लीजिए। फिर स्टार्ट करेंगे अपन आज का सेशन। और आज अपन आएंगे चैप्टर नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पे। फर्स्ट हमारा था सॉइल फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप। सेकंड था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो काफी बड़ा चैप्टर था। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको लगाइएगा, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका आज का थर्ड चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका थर्ड चैप्टर। तो रेडी हैं सभी स्टूडेंट्स? वॉइस क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, फटाक से मैसेज कर दीजिए वॉइस क्लियर है क्या। फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। जल्दी से एक बार मैसेज करिए, वॉइस क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। और आज का चैप्टर जो है, यूनिट जो है, यूनिट नंबर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जल्दी से फास्ट एक बार कमेंट करिए। स्टार्ट करते हैं सेशन। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, जल्दी से एक बार कमेंट करिए, वॉइस क्लियर है या कोई इशू है वॉइस में। अगर क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं सेशन, जल्दी फास्ट। और कोई भी अगर आपका ग्रुप है उसे मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यस सर, सुजीत, वेरी गुड, चलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल हमने देखी, तो सॉइल तो एक बात करें तो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हुआ। एक सॉइल के अंदर सब पार्ट्स होते हैं। सब पार्ट की बात करें तो उसमें कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट वन इज दी व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या होती है ये हमने देखा था। तो इसका सब पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, और इनकी क्या साइज होगी, और साथ में बोल्डर, कॉबल, ये सभी को हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी वेरियस मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन और वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले तो उनको लिस्ट करते हैं, उसके बाद एक क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे, चलेगा। तो सॉइल्स आर क्लासिफाइड अंडर, लिखिए, सॉइल्स आर अंडर, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड अगर बात की जाए, सेकंड क्लासिफिकेशन, तो वो है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और क्या कहते हैं? आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? और अगर बात करें, नेक्स्ट इज यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन आते हैं। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सिस्टम, unified soil classification system. The fourth one is the texture classification system. Textural या texture classification system, classification system, textural classification system. And the fifth one is HRB classification system. The fifth one is HRB classification
सिस्टम। एचआरबी का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है हाईवे हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। सिस्टम हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। नोट करिएगा सभी क्लासिफिकेशन सिस्टम, और एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सॉइल्स को जो क्लासिफाई किया गया था वो 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम थे। द फर्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको कहते हैं आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। थर्ड वन इज द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस पे आपके गेट में न्यूमेरिकल आता है, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट वन इज दिस टेक्सटुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड द फाइनल वन इज द एचआरबी क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस पे से भी कई बार माइनर है पर इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गेट के अंदर। किस पे? एचआरबी क्लासिफिकेशन सिस्टम, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको नोट करिएगा और नोट करने के बाद में डन करिएगा। ये 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको हमें डिस्कस करना है अपने आने वाले लेक्चर में। नोट करके कमेंट बॉक्स में डन करिएगा, तो फिर हम चलेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। आपने सुना है एचआरबी क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक और नाम होता है, किसी को पता है? एचआरबी क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज। अगर पता है तो ठीक है बताइए, और नहीं पता है तो अपन जब इसको डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा इसको क्या कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वह यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। हो गया नोट? नोट होते ही डन करिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं अपन फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम में। द फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो सॉइल है उन्हें अलग अलग नेम दिया गया था। जैसे बात करें तो बोल्डर, कॉबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो आईएस क्लासिफिकेशन ने क्या किया था, उनको अलग अलग क्लासिफाई किया था। जो सॉइल है उनका डिफरेंट डिफरेंट नोमेनक्लेचर किया था, अलग अलग उनको नाम दिए थे। तो लिखिएगा फर्स्ट। फर्स्ट लिखिएगा according to particle size distribution, according to particle size distribution, according to particle size distribution उन्होंने क्या कहा था? सबसे बड़ा अगर पार्टिकल की बात करें तो वो है बोल्डर। सबसे बिगर वन पार्टिकल क्या बोला उन्होंने? बोल्डर। देन कॉबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कोलाइडल पार्टिकल भी होते हैं जो क्या होते हैं, क्ले से छोटे होते हैं। चाहे तो आप ये लिख सकते हो, क्ले के बाद आएगा कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल्स तो कौन कौन से हो गए? बोल्डर, कॉबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड कोलाइडल पार्टिकल्स।
तो इन्होंने क्या किया था, केवल डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनका नेम दिया था कि सॉइल है तो सॉइल के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, बोल्डर, कॉबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड कोलाइडल। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था वो था आपका इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था, इन बोल्डर, कॉबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले को डिफाइन तो किया था, बट किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। आईएस क्लासिफिकेशन इनकी साइज दी थी, क्या बोल्डर कहेंगे या कॉबल कहेंगे, तो किस साइज ऑफ द पार्टिकल को हम बोल्डर या कॉबल कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे नोट करिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम या आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम। आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो सारे को सारों को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो ये आपका हेडिंग है, लिखिएगा बोल्डर, देन कॉबल, देन ग्रेवल, sand, silt, and the final one is clay. बोल्डर, कॉबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब इनको किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो बोल्डर कब कहेंगे, इफ द साइज इज ग्रेटर देन 300 mm, 300 mm से बड़े पार्टिकल आर कंसिडर्ड इन बोल्डर। ठीक है, 300 से लेके 80 mm तक के पार्टिकल को क्या कहेंगे, कॉबल। 300 से 80 mm तक के पार्टिकल को क्या कहेंगे, हम कॉबल कहेंगे। क्लियर हुआ? अगर हम इस कॉबल के बाद में हम चलें ग्रेवल की, तो ये 80 से लेके 80 mm से लेके 4.75 mm तक के पार्टिकल को क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। ठीक है, 80 से लेके 4.75 mm तक के पार्टिकल क्या कहते हैं, ग्रेवल। और 4.75 mm से 4.75 mm से कितने, बताइए, सैंड, सैंड की साइज सभी को पता होगी। 4.75 से, बताइए, 4.75 से कितने साइज के पार्टिकल को कहेंगे हम सैंड, नहीं पता? 75 माइक्रोन या 0.075। ये इसलिए पूछा क्योंकि कल हमने इसको क्लासिफाई किया था, पता है, सेडिमेंटेशन और सीव एनालिसिस के अंदर कितना, 75 माइक्रोन या 0.075 mm के पार्टिकल। ठीक, तो 75 माइक्रोन, ठीक है, या 0.075 mm। अब सिल्ट, सिल्ट कितना होगा, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक के पार्टिकल आर कंसिडर्ड इन सिल्ट। एंड क्ले के अंदर क्या होगा, क्ले के अंदर होगा लेस देन, लेस देन 2 माइक्रोन। क्ले, क्ले पार्टिकल का जिनकी साइज लेस देन 2 माइक्रोन होगी तो उनको हम क्या कह देंगे, वो क्ले है। नोट करिए, बोल्डर, कॉबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। बोल्डर, कॉबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब इनको सब डिवाइड भी किया है, इनको क्या किया है, सब डिवाइड भी किया है। कैसे सब डिवाइड किया है कि जो ग्रेवल है इसके दो सब क्लासिफिकेशन कर दिया, एक तो कोर्स ग्रेवल और एक कर दिया फाइन ग्रेवल। ग्रेवल को सब डिवाइड कर दिया, तो वन इज दी कोर्स ग्रेवल, अनदर वन इज दी फाइन ग्रेवल। कोर्स और फाइन किसके ऊपर डिपेंड किया, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। साइज के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाई किया है, कोर्स ग्रेवल एंड फाइन ग्रेवल। तो देखिएगा इसमें इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, वन इज दी कोर्स ग्रेवल एंड अनदर वन इज दी फाइन ग्रेवल। अब बात आती है कि किसे कोर्स ग्रेवल कहेंगे और किसे फाइन ग्रेवल कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज इट विल फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो 80 से लेके 20 mm तक के जो पार्टिकल हैं आर कंसिडर्ड इन कोर्स ग्रेवल, और 20 से लेके 4.75 mm तक के जो पार्टिकल है इट इज कंसिडर्ड इन फाइन ग्रेवल। 80 से लेके 20 और 20 से लेके 4.75 mm तक के पार्टिकल को क्या कह दिया उन्होंने, फाइन ग्रेवल कह दिया। ये तो बात हुई ग्रेवल की। इसी तरह से फिर सब डिवाइड किया किसको, सैंड को। सैंड को सब डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में। कौन कौन से थ्री पार्ट्स है, कोर्स, मीडियम एंड फाइन।
कौन कौन सा सब क्लासिफिकेशन किया है इनका? तो वो है आपका कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, सैंड एंड फाइन सैंड। कोर्स, मीडियम एंड फाइन सैंड, इन्होंने सब क्लासिफाई किया कोर्स में, मीडियम में और फाइन सैंड में। अब बात आती है कि किस साइज के पार्टिकल को हम कहेंगे कि कोर्स सैंड है। सैंड तो समझ में आ गया कि सर 4.75 से 75 माइक्रोन तक के पार्टिकल। तो कोर्स में कितना? 4.75 होगा, तो ये मैक्सिमम है। क्लियर हुआ? नोट करते ही डन करिएगा। अब अपन आते हैं एक और चीज के ऊपर। वो चीज क्या है कि आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये दोनों सेम है। सेम है तो फिर अलग अलग क्यों बताया इनको? डिफरेंस इज दैट डिफरेंस इज दैट कि ये जो सिस्टम है आपका इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम, और जो सेकंड है आपका कौन सा यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेम है, बट डिफरेंस इज दैट अकॉर्डिंग टू द लिक्विड लिमिट के अकॉर्डिंगली आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम का तीन तरह से क्लासिफाइड किया है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका लो कंप्रेसिबल सॉइल, मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल एंड हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। तो इसको नोट करके डन करिए फास्ट एक बार, जल्दी से एक बार डन करिए। ऐसा नहीं हो फिर अपन आगे चले जाएं आपका नोट नहीं हो पाए। नोट करके डन करिएगा, उसके बाद अपन आते हैं कि और कैसे इसको क्लासिफाई करें। तो एक तो हो गया साइज के अकॉर्डिंग, दूसरा हो गया लिक्विड लिमिट के अकॉर्डिंग। क्या हुआ, अभी तक नोट नहीं हुआ क्या? डन, वेरी गुड। चलेगा, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में कहते हैं कि आईएस सिस्टम एंड यूनिफाइड सिस्टम आर सेम, बट द डिफरेंस इज दैट अकॉर्डिंग टू लिक्विड लिमिट, आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने लिक्विड लिमिट को थ्री टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था।
तो यूनिफाइड ने केवल दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया था। तब लिखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट इज आईएस क्लासिफिकेशन इज सेम एज आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज सेम एज यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम unified soil classification system same as unified soil classification system but according to IS classification, रीजन देखिएगा क्या रीजन है, but according to but according to IS classification system, but according to IS classification system, note करिए, according to IS classification system, fine grain soils are classified into three types. Fine grain soils are classified into थ्री टाइप्स। इसमें थ्री टाइप से क्लासिफाई करते हैं और यूनिफाइड में कौन सा, टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। अब किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड लिमिट। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा या नीचे ही लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड लिमिट। तो ये अपनी थ्री लिमिट्स है जो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपके सामने। तो ये फर्स्ट जो है, इफ द लिक्विड लिमिट इज लेस देन 50, ठीक है, ये जो लिक्विड लिमिट है ये क्या होगी, लेस देन 35, नॉट 50, लेस देन 35%। सेकंड, if the liquid limit is in between 35 to 50, if the liquid limit is in between 35 to 50%, and third one is the if the liquid limit is greater than 50%। तो अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35% से कम है, या फिर लिक्विड लिमिट की वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 35 एंड लेस देन इक्वल टू 50% है, या फिर लिक्विड लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 50% है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। लो कंप्रेसिबल सॉइल, लो कंप्रेसिबल सॉइल, सॉइल मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल, मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल, soil and high compressible soil. The last one is high compressible soil. Compressible soil. लो, मीडियम या हाई। अब ये लो, मीडियम और हाई क्यों बताया, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या आता है गेट में, सिंबल पे आता है, CI MI HI, देखा होगा आपने, CI MI HI, ये क्या है ये, या CH MH या CL ML, इस तरह से उनका नोटिफिकेशन होता है, इस तरह के उसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो उसमें पूछता है कि किस टाइप ऑफ सॉइल है। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, इनकी लिक्विड लिमिट देखनी होगी कितनी है। अगर 35 से कम है तो लो कंप्रेसिबल सॉइल करेंगे, और अगर 35 से 50 के बीच में है तो मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल कहेंगे, और 50 से कम ज्यादा है तो हाई कंप्रेसिबल सॉइल कहेंगे, हाई कंप्रेसिबल सॉइल कहेंगे। तो इसका सिंबल क्या होता है, लो के लिए L, मीडियम या इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं इसके लिए I होता है, और हाई के लिए H होता है। ये सिंबल आपने देखे होंगे, सिंबल होते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। जैसे अगर एग्जांपल में बता दूंगा आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये सिंबल आपने देखे हैं, CL लिखा होता है कई जगह, MI लिखा होता है, CH लिखा होता है, CI लिखा होता है। ये सभी क्या है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप बता पाओगे जब आपको ये पैटर्न पता होगा कि कब सिंबल L आएगा, कब सिंबल I आएगा, कब सिंबल H आएगा। ठीक है,
नोट करते ही डन करिएगा, और कोई डाउट है तो पूछिएगा। इसके बाद अपन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं आईएएस क्लासिफिकेशन, और यही यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी काम आएगा, प्लासिटी चार्ट, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं GATE के अंदर। प्लासिटी चार्ट, तो ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ये प्लासिटी चार्ट को जस्टिफाई करने के लिए या अपना आंसर को सॉल्व करने के लिए काम आने वाली हैं। ये बेस है, उसके बाद अपन आएंगे इसका प्लासिटी चार्ट के ऊपर। हो गया नोट? अभी भी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है, अभी भी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है। यस सर, वेरी गुड। देखो अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, रुकिएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह से आता है क्वेश्चन, और क्या उसके अंदर ऑप्शन आते हैं। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन को देखना है तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, प्लास्टिसिटी चार्ट। वहीं से अपन देख लेंगे कहाँ पे आई लगता है, कहाँ पे एच लगता है, कहाँ पे एल लगता है। क्लियर हुआ? तो प्लास्टिसिटी चार्ट बनाएंगे अपन। हेडिंग डालिएगा प्लास्टिसिटी चार्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार आपने इसको समझ लिया तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो काफी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन जो करना है, जो सॉल्व करना है, वो काफी आपका आसान हो जाएगा। प्लासिटी चार्ट सबसे पहले तो बेसिक, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्या पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द प्लासिटी चार्ट, प्लासिटी चार्ट के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि प्लासिटी चार्ट में एक्स एक्सिस पे किस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई एक्सिस पे किस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर प्लासिटी चार्ट किसके बीच में बनता है, एक्स वर्सेस वाई किसके बीच में बनता है, ये पूछ सकता है आपको। क्लियर हुआ? तो प्लासिटी चार्ट हम देखते हैं एक बार। प्लासिटी चार्ट, ये देखिएगा यहाँ पे सर दो एक्सिस दिख रहे हैं, एक तो है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो प्लास्टिसिटी चार्ट में एक्स एक्सिस पे क्या होता है, किसी को पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन एक्स एक्सिस विच पैरामीटर और विच प्रॉपर्टी इज शोन इन प्लास्टिसिटी चार्ट। बताइए, किसी को पता है एक्स एक्सिस पे क्या होगा? नहीं पता तो यहाँ पे लिखिए लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड लिमिट को अपन शो करते हैं WL, जो हम पढ़ चुके हैं। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट सब कहाँ पढ़ चुके हैं? कंसिस्टेंसी लिमिट्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड लिमिट को, और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स को, ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल IP, इंडेक्स I, प्लास्टिसिटी P, IP। क्लियर हुआ? प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल IP। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिसिटी चार्ट, तो आप लिख सकते हो कि क्या चीज शो होगी एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे सर शो होती है आपकी लिक्विड लिमिट, और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब देखिएगा यहाँ पे लिक्विड लिमिट हम लिखेंगे, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। वे जो लिक्विड लिमिट लिखेंगे ये किसके लिखेंगे? ये 0 हुआ, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ। याद रखिएगा कि लिक्विड लिमिट से जो लाइन ड्रॉ करते हैं इस लाइन को बोलते हैं ए लाइन। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं ए लाइन। और ए लाइन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? ए लाइन हमेशा स्टार्ट होती है आपके 20% या 20 पे, लिक्विड लिमिट पे। जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी हो, 20 हो, तो वहां से इसको स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है सर ऐसा क्यों 20 से ही क्यों स्टार्ट होती है? बिकॉज उससे पहले सॉइल के अंदर क्या होती है, बिहेवियर चेंज होना शो नहीं होता है, इसलिए ये 20 के बाद ही स्टार्ट होती है, 20 से स्टार्ट होती है। क्लियर हुआ? बिहेवियर मतलब कंसिस्टेंसी चेंज होती है। हमने देखा था 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स थी अकॉर्डिंग टू द लिक्विड लिमिट। द फर्स्ट वन इज द सॉलिड, द सेकंड वन इज द सेमी सॉलिड, देन प्लास्टिक, एंड द फाइनल वन इज लिक्विड। तो कंसिस्टेंसी कब चेंज होती है सर? सेमी सॉलिड। ठीक है,
तो उस 20% वाटर कंटेंट पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम ए लाइन। क्या कहते हैं इसको? ए लाइन कहते हैं, ए लाइन। फिर अपन लिख दिया 30, फिर लिख दिया अपन ने 35, फिर लिख दिया 40, ठीक है, फिर लिख दिया अपन ने 50 एंड सो ऑन 60, और चलता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 7, यहाँ पे लिख दिया हमने 10, यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ लिख दिया 30, यहाँ लिख दिया 40। अभी कई सारे बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर ये इंटरवल वेरी क्यों कर रहा है, तो इंटरवल सेम होना चाहिए। बिल्कुल, ये इंटरवल सेम है, 10-10 के इंटरवल में बीच में अपन एक पॉइंट को डिनोट करिए कि 35 है ये, ठीक है। 30 और 40 के बीच में एक पॉइंट होगा, वो हमने इसको अभी से डिनोट कर दिया। बाकी 10-10 के इंटरवल पे है, ये भी 10-10 के इंटरवल पर, इसके बीच हमने 4 और 7 डिनोट कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ काम है, यहाँ पे हम कुछ चीजें आपको समझाने वाले हैं, इसलिए उसको हम और मैग्नीफाई कर दिया, यहाँ से हमने उसको और मैग्नीफाई कर दिया ताकि ये पॉइंट जो है क्लियरली हमको शो हो। ये तो फिर 10 के बीच में हम 4 बनाते हैं और 7 बनाते हैं तो काफी गैप कम हो जाता है, इसलिए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखेगा, हमने जो अभी तक पढ़ा था वो क्या था कि आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिक्विड लिमिट के बेसिस पे हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसमें क्या नाम लिखते हैं, लो कंप्रेसिबल, मीडियम कंप्रेसिबल एंड हाई कंप्रेसिबल। तो लो कंप्रेसिबल कब कहते हैं? जब लिक्विड लिमिट 35% से कम हो। तो यहाँ पे देखिएगा ये 35% है, अब इस 35% से कम हो तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करी। 35, 35 से पे एक लाइन ड्रॉ करी, और सेम एक लाइन हमने ड्रॉ करी 50 पे, एक 50 पे लाइन ड्रॉ करी, एक 35 पे लाइन ड्रॉ करी, एक 50 पे लाइन ड्रॉ करी। अब ए लाइन का क्या काम है? पहली बात तो ये समझिएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ ए लाइन। ए लाइन का यूज होता है सिल्ट और क्ले को क्या करना, डिफरेंशिएट करना। कब हम बोलेंगे सर सिल्ट या क्ले, क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा है साफ ये चीज, अगर आपने ध्यान दी देखिएगा, आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइन ग्रेन सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं, और सर फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर तो क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर सर सिल्ट भी होती है और क्ले भी होता है। ये तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए थी ना, ये स्पेशली क्ले के नहीं है और सिल्ट के लिए नहीं है, तो केवल एक ब्रॉडली कह दिया उन्होंने कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो अब हम बताएंगे आपको, या ये प्लास्टिसिटी चार्ट बताएगा कि फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर वो सिल्ट कहेंगे या क्ले कहेंगे। अगर ऑप्शन में आंसर क्या है, सीआई भी है और एमआई, क्या लगाएं, सी लगाएं या एम लगाएं? आई तो समझ में आ गया, आई तो होता है इंटरमीडिएट या मीडियम प्लास्टिसिटी, तो हमने देख लिया अगर लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में है तो हम क्या बोल देंगे, सर इंटरमीडिएट या मीडियम प्लास्टिसिटी या मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल है। अब फाइन ग्रेन सॉइल में सर आंसर के अंदर सीआई भी होगा, ध्यान सुनना बात को, जो मैं बात कहने वाला हूँ या जो मैं कह रहा हूँ कि सी आई और एम दो ऑप्शन दिख गए, उसमें सर सी पे क्लिक करें या एम पे क्लिक करें, तो वो डिपेंड करेगा इस प्लास्टिसिटी चार्ट पे। तो एक पोर्शन यहाँ से मिला है, सेकंड पोर्शन वहां से मिलेगा, इन दोनों को जब जोड़ोगे तब पजल कंप्लीट होगी अपनी। आ गई बात क्लियर? एक पोर्शन तो हमारे को यहाँ से मिला, एक हिंट यहाँ से मिला, आधा आंसर यहाँ से मिला 50%, 50% कहाँ से मिलेगा, इस प्लास्टिसिटी चार्ट से मिलेगा। तो आते हैं अपन प्लास्टिसिटी चार्ट के ऊपर वापस से। अब ये प्लास्टिसिटी चार्ट क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। प्लास्टिसिटी चार्ट ये कह रहा है कि सर अगर 35 से कम होगा तो हम क्या कह देते हैं, क्या बोलते हैं, लो कंप्रेसिबल सॉइल। क्या बोल देते हैं, लो कंप्रेसिबल सॉइल। तो क्या मैं लिख सकता हूं, तो मैंने यहां से लिख दिया एल, बाद में लिख देंगे वो तो अब समझ में आ ही गया। लो 30 से 50 है तो अपन क्या लिख देंगे, इंटरमीडिएट का या मीडियम का सिंबल आई, और 50 ज्यादा है तो हम एच लिख देंगे। पर सबसे मेन पर्पस तो है और सबसे मेन रीजन तो है, अब सबसे मेन या बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये है हमारे सामने के सर इसको क्ले या सिल्ट कौन डिफाइन करेगा, तो क्ले और सिल्ट डिफाइन करता है ये आपका ए लाइन। तो ए लाइन क्या है, ये कैसे आएगी, कैसे पता चलेगा कि सर ये क्ले या सिल्ट है, तो ए लाइन की इक्वेशन होती है, किसके लिए इक्वेशन होती है, क्या फाइंड आउट करती है, ए लाइन इक्वेशन हम आईपी फाइंड आउट करते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो वाई एक्सिस पे लिख रखा है आपको। क्या बोला मैंने कि ए लाइन एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिलेगा, उस प्लास्टिसिटी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग वी आर डिफरेंशिएट आइदर द गिवन सॉइल इज सिल्ट और क्ले। आई बात समझ में कि नहीं आई? जो मैंने अभी तक बोला ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जल्दी से फास्ट फास्ट एक बार, और कोई डाउट है तो पूछो।
भाई आगे बढ़ना है, अभी तो आगे बहुत सारी चीजें हैं, तो आगे कब बढ़ेंगे, जब तक हम पीछे की चीजें हमें क्लियर होंगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है आगे जाने का। यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो अब हमें ए लाइन क्या डिफरेंशिएट करेगी, ए लाइन का केवल और केवल ये पर्पस है कि उस फाइन ग्रेन सॉइल को सिल्ट और क्ले में डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए इक्वेशन होती है ए लाइन इक्वेशन। ए लाइन इक्वेशन जो है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं अपन। ए लाइन इक्वेशन जो है वो देख लो, ये ए लाइन इक्वेशन है, आईपी को डिफाइन करती है, इसको, आईपी को, आईपी का आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL -20, ये होती है ए लाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको यूज करना है, इसका, इस इक्वेशन का आपको यूज करना है, तब आप बता पाओगे कि वो सॉइल सिल्ट है या क्ले है। वो सॉइल सिल्ट है या क्ले है वो किससे पता चलेगा, इस आईपी से पता चलेगा। आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL -20। WL आपके पास होगा, बिल्कुल सर WL होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि लो है या मीडियम है या हाईली कंप्रेसिबल है। अब वो WL की वैल्यू आप पुट करोगे तो आईपी दे देगा। तो सर केवल एक आईपी से कह सकते हैं, नहीं सर, कंपेयर करोगे ना आप, तो कंपेयर करने के सर दो आईपी चाहिए। एक आईपी कहां से आ जाएगा, एक आईपी आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला से, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। एक कहां से आ जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। एक तो आईपी यहां से निकल जाएगा, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इंडेक्स में, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। तो एक आईपी तो आ जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से डायरेक्टली, और एक आईपी कहां से निकलेगा, एक आईपी हमारा निकलेगा इस, हाँ बताइए अभिषेक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, एक आईपी तो आपका निकलेगा कहां से, एक आईपी तो निकलेगा हमारा इस डायरेक्ट फॉर्मूले से, लिक्विड लिमिट्स माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को शो करता है। और एक आईपी निकलेगा 0.73 WL -20 से। अब इन दोनों आईपी को कंपेयर करना है, और इन दोनों आईपी को कंपेयर करके हम क्या बोलेंगे, तो एक स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं, इसको अपन लिखवाएंगे भी, पहले इसको समझना कि स्टेटमेंट क्या है। इफ द वैल्यू ऑफ सॉइल इज लेस देन ए लाइन, ठीक है, या इफ द आईपी ऑफ सॉइल इज मोर देन ए लाइन, या तो आईपी ऑफ सॉइल ए लाइन से ज्यादा है, ये जो आईपी आ रहा है वो आईपी ए लाइन की इक्वेशन से ज्यादा आ रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे, एंड इज क्लासिफाइड एज क्ले। ये आईपी फर्स्ट कंडीशन का इस सेकंड कंडीशन से ज्यादा आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, क्ले। तो सर दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, तो अगर आईपी जो है, आईपी ऑफ सॉइल इज लेस देन आईपी ऑफ ए लाइन, इससे कम आ रहा है, अगर वो बात करें 25% है, ये आ रहा है 20%, तो ज्यादा है तो क्लिक कर देंगे। अगर वो आ रहा है 15 और ये है 20, तो वो आईपी कम आ रहा है ए लाइन से, तो उसको बोल देंगे सिल्ट। तो इस लाइन से ऊपर जो भी सॉइल होगी, और इस लाइन से ऊपर का मतलब है, जब आईपी आपका ज्यादा है, आईपी ऑफ ए लाइन से, तो हम उसे बोल देंगे क्ले। हमने यहाँ पे लिख दिया, इस लाइन से ऊपर अब रिप्रेजेंट करते हैं क्ले को, सी, सी, एंड हियर इट इज सी, क्ले को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आईपी हमारा कम आया आईपी ऑफ ए लाइन से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिल्ट से। उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, सिल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। एम, एम और एम, सिल्ट को डिनोट करने का क्या सिंबल है, वो है एम। हियर एम रिप्रेजेंट दी सिल्ट, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिल्ट को, एंड सी रिप्रेजेंट दी क्ले, सी क्ले को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम सिल्ट को और सी क्ले को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक क्लियर हुआ। अब बाकी सब कहानी हमें पता है कि सर अगर 35 से कम है तो उसे बोलेंगे लो, तो एम एल, 35 से 50 के बीच में लिक्विड लिमिट है तो एम आई, और 50 से ज्यादा लिक्विड लिमिट है तो एम एच। इसी तरह से रुकिएगा, इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी, तो सी एल, सी आई एंड सी एच, क्लियर हुआ, सी एल, सी आई एंड सी एच, और ये होती है आपकी ए लाइन। नोट करिएगा इसको, कोई डाउट है तो बताइए, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चीजें और है, अभी चीजें और है। तो पहली तो बात समझ में आ गई कि सी एल कब बोलेंगे, सी आई कब बोलेंगे और सी एच कब बोलेंगे, या एम एल, एम आई, एम एच कब कहेंगे। तो उसको दो कंडीशन देखेंगे, सबसे पहले लिक्विड लिमिट देखेंगे, तो उससे एम एल, मतलब एल आई और एच से डिफाइन करेंगे, लो, मीडियम और हाई कंप्रेसिबिलिटी से। और उसके बाद में ए लाइन को कंपेयर करेंगे, ए लाइन ऑफ सॉइल और ए लाइन ऑफ आईपी से कंपेयर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सिल्ट या क्ले या सिल्ट को डिफाइन कर देंगे।
इस ए लाइन के नीचे सिल्ट भी होती है और ऑर्गेनिक सॉइल भी होती है। तो ओ एल, ओ आई और ओ एल, ओ आई एंड ओ एच, ऑर्गेनिक सॉइल भी होती है। तो ऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ से, ऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? ओ से। तो हियर ओ इज रिप्रेजेंट दी ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। तो कहीं कुछ दिख जाए ओ, तो ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ऑर्गेनिक सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? इसको नोट करो। अभी अपन ने पढ़ा है केवल एक्स एक्सिस पे एक जनरल केसेस, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस या कुछ मिक्स केसेस भी पढ़ेंगे, वो वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसको इतना नोट करिएगा, और इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा। इसको नोट करके डन करना है, और फिर इनके बारे में लिखेंगे पूरी थ्योरी, जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। अभी जो डायग्राम है, अभी जो प्लास्टिसिटी चार्ट है, इस चार्ट में कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया है, वो जल्दी से आप बता दीजिए। और नोट करके डन करिएगा। नोट करके डन करिएगा, और कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछिएगा। डन। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? पल्लवी, स्नेहल, श्रेया एंड श्रद्धा, नो डाउट? चलिए, तो फिर अपन आते हैं वाई एक्सिस की तरफ। अब होता क्या है, कई कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। वो कंडीशन क्या है कि अगर अगर प्लासिटी इंडेक्स आईपी की वैल्यू 4% से कम आती है, इफ द वैल्यू ऑफ आईपी इज लेस देन 4%, अगर वैल्यू ऑफ आईपी हमारी 4% से कम आती है, तो उसे किससे डिनोट करेंगे? तो उसे डिनोट करेंगे हम, रुकिएगा, उसे हम किससे डिनोट करेंगे? अगर वैल्यू आपकी 4% से कम आती है तो रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से, एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ आईपी इज लेस देन 4%, इट इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल एम एल। बट इफ द वैल्यू ऑफ आईपी इज इन बिटवीन 4 to 7%, अगर 4 से 7% के बीच में भी आती है, ये कंडीशन भी होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या उसको रिप्रेजेंट करेंगे? उस कंडीशन में हम इसको करेंगे सी एल एम एल, ड्यूल सिंबल का यूज करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ आईपी इज इन बिटवीन 4 to 7%, देन ड्यूल सिंबल इज यूज। ड्यूल सिंबल यूज करेंगे, सी एल एम एल का यूज करेंगे कब? जब हमारी आईपी की वैल्यू क्या हो? 4 to 7% के बीच में आती है, उस कंडीशन में सी एल और एम एल से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थे कुछ एक्सेप्शन केस। बाकी तो जो आपके कॉमन केस, तो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब मैंने बताया था कि एग्जाम्पल दूंगा, तो जैसे सी एल ये रहा, एम आई ये रहा, सी एच वो रहा, एम एच ये रहा, सी आई ये रहा। इसका मतलब क्या है? लो कंप्रेसिबल क्ले, मीडियम कंप्रेसिबल क्ले, मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट एंड हाई कंप्रेसिबल क्ले। सभी को किस तरह से रीड किया जाता है? क्लियर हुआ सभी को कि सी एल एम एल सी एच एम आई एम एच का क्या मतलब है इन सिंबल्स का? तो लो कंप्रेसिबल क्ले, मीडियम कंप्रेसिबल क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले। इसी तरह से ए लाइन के नीचे सिल्ट होती है, तो लो कंप्रेसिबल सिल्ट, मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट एंड हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, ये उन्हें कहा जाता है। ड्रॉ कर लीजिए।
अब क्वेश्चन जब सॉल्व करना है उसके steps बताता हूँ, समझा तो दिया है, उस स्टेप्स को अपने को लिखना है। चलिए गुड। अब आइए, अब आते हैं अपन, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हमको लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, इफ द आईपी ऑफ सॉइल इज, if the IP plasticity index, if the IP of soil is more than the IP of, more than the IP of A line, more than the IP of A line, if the IP of soil is more than, अगर जो आपने IP निकाला है WL माइनस WP से, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है किससे, IP of A line से, then it is classified as clay, उसे क्या कहेंगे, clay कहेंगे। तो लिखिएगा then therefore it is classified as clay, therefore it is classified as clay, तब उसे हम clay कहेंगे। बताओ, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, if the value of IP of soil is less than A line, if the, वही सेम, IP of soil is less than the IP of A line, therefore it is classified as silt, therefore it is classified as silt, उसे क्या कहेंगे, silt कहेंगे। क्लियर हुआ? अगर आईपी ऑफ ए लाइन जो ज्यादा आ रहा है, आईपी ऑफ सॉइल जो ज्यादा आ रहा है आईपी ऑफ ए लाइन से, और अगर आईपी ऑफ सॉइल इज लेस देन आईपी ऑफ ए लाइन आ रहा है, तो सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले, या तो सिल्ट बोल सकते हैं या फिर हमने लिखा था ऑर्गेनिक क्ले या ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दो पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग आप बताओगे कि वो सिल्ट में आएगा, अबव द ए लाइन आएगा, बिलो द ए लाइन आएगा। तो अबव एंड बिलो वो कौन शो करेगा, वो आईपी, दोनों के आईपी को कंपेयर करोगे, वहां से आपको आ जाएगा। तो दो स्टेटमेंट सिल्ट और क्ले को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज in between 4 to 7%. If the plasticity index is in between 4 to 7%, therefore Q symbol is used. Therefore, dual symbol is used. CL and ML जो हमने उसमें शो किया था उस प्लासिटी चार्ट में, कि अगर प्लासिटी इंडेक्स जो है 4 to 7% के मिड में आ रहा है, तो हम ड्यूल सिंबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ड्यूल सिंबल का यूज करते हैं, ड्यूल सिंबल का यूज करेंगे। आईएस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सॉइल को क्लासिफाई किया था 18 ग्रुप्स के अंदर। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है गेट में 1 मार्क्स में, वो भी लिख दीजिएगा। इसको नोट करके डन करिए एक बार फास्ट।
और इसमें कोई doubt है? ये जो 3 पॉइंट लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। डन, वेरी गुड। तो लास्ट पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम soils are classified into 18 groups. How many groups? In 18 groups. 18 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, किसके अकॉर्डिंग? आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 15 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन। तो अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। नोट कर लिया आप सभी ने? अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स में उसे क्लासिफाई किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट इज यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज सॉइल यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम soil are classified into 15 groups. Soils are classified into 15 groups. जैसे उसके अंदर कितने ग्रुप्स थे? 18 और इसके अंदर 15 ग्रुप्स हैं। अब देखिएगा, अब इसका अपन एक पूरा एक फ्लो चार्ट देखेंगे। उस फ्लो चार्ट से पूरी पूरी चीजें हम इसकी समझ जाएंगे यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, जैसे फ्लो चार्ट देखा था अपने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी तरह से इसका भी फ्लो चार्ट होगा। इसको नोट करके कर लीजिएगा फास्ट। चलेगा। अब आते हैं अपन फ्लो चार्ट पे। सेम वही वही फ्लो चार्ट है यूनिफाइड का भी। सबसे पहले सॉइल सैंपल आर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन और 0.075 mm, क्योंकि 0.075 या 75 माइक्रोन से स्मॉलर जो पार्टिकल है उसे हमने क्या कहा था सर? सिल्ट है। और अगर उससे छोटे होंगे तो सर वो क्ले है 2 से भी। तो वो एक मार्जिन जो था वो क्या था? वो आपका 75 माइक्रोन था। तो हम कंपेयर भी किससे कर रहे हैं? 75 माइक्रोन से ही कर रहे हैं। तो लिखिएगा सॉइल सैंपल पासिंग थ्रू सॉइल सैंपल, पहले देख लीजिएगा पूरा फ्लो चार्ट बनेगा, उसके बाद ड्रॉ करना है। सॉइल सैंपल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन। ठीक है, उसको हमने सब डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स कौन सा? इस पार्ट में हम लिखेंगे इफ द सॉइल
is retained more than 50% on 75 micron sieve. If more than 50% soil retained on 75 micron sieve, if more than 50% soil, 50% से ज्यादा सॉइल रिटेन हो रही है किस पे सर, 75 माइक्रोन के सीव पे, तो उसे क्या कहेंगे? तो ये तो हमने को पहले से क्लियर है, तो सर उसे कोर्स ग्रेन सॉइल कहेंगे। क्या कहते हैं उसे सर? हम कहते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? कोर्स ग्रेन सॉइल सॉइल कहते हैं। क्लियर हुआ? इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे कि इफ दी, क्या बोलेंगे? इफ दी परसेंटेज रिटेन on 75 micron sieve is less than 50%, लेस देन 50% मतलब मोर देन 50% पार्टिकल उसमें से क्या हो गए? पास हो गए। यहाँ पे लिखेंगे if less than 50%, if less than 50% soil retained on 75 micron sieve, तो परसेंटेज रिटेन कितना है? लेस देन। इसमें कितना है? ग्रेटर देन। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन 50%, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल टू 50%। लेस देन इक्वल टू 50%, एक जगह लिखा ग्रेटर देन, एक में लेस देन इक्वल टू 50%, तो इट इज क्लासिफाइड एज फाइन ग्रेन सॉइल। इट इज क्लासिफाइड एज फाइन ग्रेन सॉइल। इट इज क्लासिफाइड एज फाइन ग्रेन सॉइल। ये हुआ कोर्स ग्रेन सॉइल और ये हुआ आपका फाइन ग्रेन सॉइल। ये तो सभी को क्लियर है? बिल्कुल। अब आते हैं, अब इसको फर्दर क्लासिफाई करना है। अब क्या करना है सर? इसको फर्दर क्लासिफाई करना है। इस कोर्स ग्रेन के अंदर भी तो दो पार्टिकल्स होते हैं या दो टाइप ऑफ सॉइल होती है, कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज द ग्रेवल, अनदर वन इज द सैंड। तो ये ग्रेवल और सैंड किस तरह की सॉइल है? तो ग्रेवल और सैंड कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो उसका जो पैरामीटर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 4.75। 4.75 पे मोर देन 50% रिटेन हो जाते हैं तो वो ग्रेवल, और पास हो जाते हैं तो वो सैंड हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो पासिंग फ्रॉम 4.75 MCU। अब यहाँ पे क्या है? सीयू हमारा बेंचमार्क क्या है? 4.75। इस 4.75 MCU के अकॉर्डिंग हमने इसको सब कैटेगराइज किया इन टू पार्ट्स। इट इज सब कैटेगराइज इन टू पार्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इफ रिटेन, इफ मोर देन 50% retained on 4.75 mm sieve. If more than 50% retained and 4.75 mm sieve, and if less than और इक्वल टू भी लिख दो, लेस देन वहां पे भी इक्वल टू लिख देना, और लेस देन और इक्वल टू 50% retained on 4.75 mm sieve, लेस देन और इक्वल टू 4.75 mm sieve। अगर 4.75 mm sieve पे 50% से ज्यादा पार्टिकल रिटेन हो रहे हैं, मतलब वो किस तरह की सॉइल होगी सर? वो होगी हमारी वो किस तरह की सॉइल होगी सर? वो होगी हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल। और कोर्स ग्रेन सॉइल में भी कौन सी? ग्रेवल। तो उसे हम क्या से क्लासिफाई क्या करेंगे? तो वो जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल होगी? ग्रेवल होगी। कौन सी होगी? ग्रेवल कहेंगे। ग्रेवल कहेंगे। क्लियर हुआ? और इफ दी
percentage retained on the IS 4.75 mmc is less than equal to 50%, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंड। उसे क्या कहेंगे? सेंड। क्या कहेंगे हम? सेंड कहेंगे। क्लियर? तो ये हो गया ग्रेवल और ये हो गया सैंड। तो यहां से हमने क्लासिफाई कर दिया कोर्स ग्रेन को। तो अब आते हैं फाइन ग्रेन को। अब फाइन ग्रेन जो क्लासिफाई होंगे वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट के अंदर अभी हमने आपको डिफरेंस पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो लिक्विड लिमिट की बात है वो आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर थ्री टाइप से डिफाइन करते हैं: लो, मीडियम और हाई कंप्रेसिबल सॉइल। इसमें क्या होगा? ओनली लो एंड मीडियम दो ही तरह से क्लासिफाई करेंगे, या तो लो या फिर मीडियम चलेगा। तो इसके अंदर अपन आते हैं यहाँ पे फाइन ग्रेन के ऊपर, इसको रहने देते हैं। हम आते हैं अपन फाइन ग्रेन सॉइल के ऊपर। फाइन ग्रेन सॉइल की बात करेंगे तो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लिक्विड लिमिट। अकॉर्डिंग टू लिक्विड लिमिट, WL किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड लिमिट के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। अब सर फाइन ग्रेन सॉइल में भी तो दो टाइप की सॉइल होती है, एक तो होती है सिल्ट और एक होता है क्ले। तो किसके लिए करेंगे? तो अब देखिएगा, इफ इसको फिर दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, इसको फिर दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। इफ द लिक्विड लिमिट इज लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है, और एक लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50, यहाँ लिखिएगा इफ द लिक्विड लिमिट लेस देन इक्वल टू 50 और इफ द लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 50। अगर लेस देन 50 है तो उसे क्या क्लासिफाई करेंगे? लो कंप्रेसिबल सॉइल। और 50 या 50 से कम है तो लो कंप्रेसिबल सॉइल, और 50 से ज्यादा है तो उसे बोलेंगे हाई कंप्रेसिबल सॉइल। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? लो कंप्रेसिबल सॉइल। सॉइल, और ये क्या है? ये है हाई कंप्रेसिबल सॉइल। डन। लो कंप्रेसिबल सॉइल और हाई कंप्रेसिबल सॉइल। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। फिर अपन इसको ड्रॉ करना है आपको, मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा। एक बार आप बताइए, क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? तो फिर इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ये फ्लो चार्ट करिएगा। फिर मैं इसका और थोड़ा सा अपन अंदर चलेंगे किस तरह से फिर क्लासिफाई करते हैं। GW, GP, SW, ये सभी मतलब कोर्स ग्रेन को भी क्लासिफाई करेंगे और फाइन ग्रेन को भी क्लासिफाई करेंगे। तो पहले जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? तो फिर इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए ये लीजिए, ये लीजिए, करिए ड्रॉ। इसको ड्रॉ कर लीजिए सभी, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ड्रॉ करके डन करिएगा। तो बनाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल की। तो ऐसा नहीं कि हमेशा सर फाइन ग्रेन सॉइल पे ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कोर्स ग्रेन सॉइल पे भी आ सकता है। क्वेश्चन जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल पर भी आ सकता है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे। नोट करके डन कर दीजिएगा आप बस।
नोट करके डन करिएगा, फिर अपन आते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन पे। हुआ डन या नोट कर रहे हो? डन, वेरी गुड। चलिए आएगा अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन है। अब किसका सबसे पहले हम कोर्स ग्रेन सॉइल, इसमें दो पार्ट थे, एक था कोर्स और एक था फाइन। कोर्स और फाइन को हमको जस्टिफाई करना, सबसे पहले अपन चलते हैं कोर्स पे। फाइन का वही तरीका, बस उसमें लिक्विड लिमिट की वैल्यूज 3 3, इसके अंदर दो वैल्यूज है। तो मेन अब क्या है अपना कोर्स ग्रेन क्लासिफिकेशन, तो लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। केस फर्स्ट देखिएगा, केस फर्स्ट क्या कहता है? केस फर्स्ट बोलता है if the percentage fineness is less than 5%, if the percentage fineness is less than 5%, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल में पहला केस, जब हमारा परसेंटेज फाइननेस क्या हो, 5% से कम हो, मतलब उस कोर्स सॉइल के अंदर जो फाइनर पार्टिकल है उनका परसेंटेज कितना है, 5% से कम है। टोटल सॉइल के 5% से कम है क्या उसके अंदर फाइन पार्टिकल, ये था पहला केस। इसी तरह से सेकंड केस भी बनेगा 5 to 12% फाइननेस। अगर परसेंटेज फाइननेस कितना है, 5 to 12% है उस कोर्स ग्रेन सॉइल में फाइनल पार्टिकल्स का। और तीसरा केस होगा इफ द परसेंटेज फाइननेस इज मोर देन 12%। तो तीनों केस में लिख देता हूं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड क्या कहेगा, if the percentage fineness is in between 5 to 12%, इसके बीच में है इन बिटवीन 5 to 12%। और केस थर्ड जिसके ऊपर अपन इसको क्लासिफाई करेंगे वो क्या है, इफ द परसेंटेज फाइननेस इज मोर देन 12%, मोर देन 12%। अगर परसेंटेज फाइननेस जो है वो 5% से कम है, अगर 5 to 12% है और 12% से ज्यादा है, तो तीन अलग अलग केसेस है और उन तीन अलग अलग केसेस से कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम क्या करेंगे, सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। तो परसेंटेज फाइननेस पे भी क्लासिफाई होता है। तो ये क्वेश्चन एक पॉइंट जोड़ के और एक मॉडिफाइड क्वेश्चन बन जाता है, उसमें परसेंटेज फाइननेस भी आपको कैलकुलेट करना होता है। क्लियर हुआ? इन तीनों केसेस को नोट करके डन करिएगा। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सीयू और सीसी होगी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसके सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें पूरा रोल किसका है, सीयू और सीसी का ही रोल है। इसको नोट करके डन करेगा, फिर अपन वन बाय वन एक केसेस को लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, जब परसेंटेज फाइननेस लेस देन 5% हो, लेस देन 5% बाय वेट भी लिख दीजिएगा। 5% किसके, बाय वेट, बाय वेट के, टोटल वेट के 5% से कम परसेंटेज फाइननेस है फाइनल पार्टिकल, सभी में लिख दीजिएगा बाय वेट। 5 to 12% बाय वेट एंड मोर देन 12% बाय वेट। इसको नोट करके डन करिएगा।
चलिए गुड। अब आते हैं अपन फर्स्ट पे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं सर कोर्स ग्रेन सॉइल की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल की। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या क्या आते हैं सर? या तो ग्रेवल आएगा और या सैंड आएगा। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या आएगा? या तो ग्रेवल आएगा या सैंड आएगा। तो ग्रेवल और सैंड दोनों को हमें क्या करना है? यहाँ पे क्लासिफाई करना है। तो केस नंबर फर्स्ट, तो यहाँ लिखिएगा। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं केस फर्स्ट को। इफ द परसेंटेज फाइननेस क्वेश्चन में गिवन होगा इज लेस देन 5% बाय वेट, ये पहला। तो इसके अंदर हमने क्या किया सर? इसको हमने जस्टिफाई किया दो पार्ट्स में। कोर्स ग्रेन सॉइल में आता है एक तो ग्रेवल और एक आता है सैंड। सैंड भी कोर्स ग्रेन सॉइल है और ग्रेवल भी कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब मैं कुछ यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं, आप उसका थोड़ा सा अगर मीनिंग पता हो तो आप बताइएगा। देखिए GWGP, SWSP, बताइए फुल फॉर्म बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय GWGP SWSP? कोई भी एक वर्ड बताइए, सबसे पहले बताइए आप। GW, GWR व्हाट? बताइए GW क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फास्ट। व्हाट इज GW या व्हाट इज GP, व्हाट इज SW और व्हाट इज SP? कोई भी एक वर्ड जिस जो आपको पता हो जल्दी से उसका फुल फॉर्म बताइए। जल्दी से बताइए फास्ट। सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप यस होना चाहिए। नहीं पता? चलो 1 मिनट आपको दिया था, हो चुका है 1 मिनट। देखो GW को कहते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स। GW आर टर्म्ड एज वेल ग्रेडेड gravels. GP is the poorly graded poorly graded gravels. ये इसको रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ते हैं। वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स, ठीक है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स, ये हो गया आपका वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड एंड SP is the poorly graded sand. Well graded sand, poorly graded sand, well graded gravels, poorly graded gravels. क्लियर? अब बात आती है सर ये तो हो गया, अब कब वेल ग्रेडेड कहेंगे और कब इसे पोअरली ग्रेडेड करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि कब इसे वेल ग्रेडेड कहेंगे, कब पोअरली ग्रेडेड कहेंगे, कब वेल ग्रेडेड कहेंगे और कब पोअरली ग्रेडेड कहेंगे। तो ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिएगा मैंने क्या बोला था, किसी भी सॉइल को वेल ग्रेडेड या पुअरली ग्रेडेड कौन डिफाइन करता है? CU एंड CC, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसको डिफाइन करता है। वेल ग्रेडेड कब कहेंगे? जब CU और CC बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए। और पुअरली ग्रेडेड कब कहेंगे? जब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है या इधर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम बोल देंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स या पुअरली ग्रेडेड सैंड। क्लियर हुआ? तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स के अंदर एक बात तो क्लियर है कि सर वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स कब कहेंगे? जब उसका सीयू की वैल्यू क्या होगी? बताइए सीयू की वैल्यू क्या होती है वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स के लिए?
आपको पढ़ा रखा है ना CUNCC, तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। नहीं पता, देखिएगा CU इज ग्रेटर देन 4। वेल ग्रेडेड तो CC भी जस्टिफाई करना चाहिए, इट इज इन बिटवीन 1 2 3। CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी हम कह पाएंगे कि ये क्या है, ये है सर वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन, क्या बोलते हैं, अबव बोथ कंडीशन या अबव वैल्यू ऑफ CU and CC आर नॉट सेटिस्फाइड, कब कहेंगे, अबव वैल्यू ऑफ CU and CC is not satisfied। above value of CU and CC is not satisfied, अगर above value CU और CC की satisfy नहीं होती है तो हम क्या कहेंगे कि सर ये क्या है, ये पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स है। ठीक है, इसी तरह से वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU क्या होता है, CU इज ग्रेटर देन 6 फॉर द वेल ग्रेडेड सैंड। और वेल ग्रेडेड कब कहेंगे, जब CC भी सेटिस्फाई हो, जस्टिफाई हो, दैट इज इन बिटवीन 1 2 3, 1 से 3 के बीच में जब ये लाई करेगा। और कब पुअरली ग्रेडेड कहेंगे, जब CU एंड CC, तो अबव वैल्यू ऑफ, लिखिएगा अबव वैल्यू ऑफ CU एंड CC इज नॉट satisfied। above value of CU and CC is not satisfied। अब इसको नोट करके डन करिएगा फास्ट। फिर अपन आते हैं सेकंड केस पे, और सेकंड केस क्या बोलता है कि when the percentage fineness is in between 5 to 12%। नोट करके डन करिएगा। करिएगा फास्ट, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नोट करके डन करिएगा फास्ट। चलिए फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे, केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड, when percentage fineness, when percentage fineness is in between 5 to 12%। किसके बीच में है, 5 to 12%। जब परसेंटेज फाइननेस किसके बीच में होगी, 5 to 12% के बीच में होगी, तब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे। इनको कोर्स ग्रेन सॉइल, ग्रेवल और सैंड को। तो इसके अंदर फिर हम क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं और इसकी बात कर रहे हैं ग्रेवल और सैंड की। तो पहले अपन बात करते हैं ग्रेवल, और राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे सैंड। अब इस ग्रेवल और सैंड की बात आती है, तो ग्रेवल और सैंड में भी दो चीज है। ग्रेवल और सैंड में भी क्या है, आपकी दो चीजें हैं। वो दो चीज क्या है ग्रेवल और सैंड में, कि अगर फाइननेस कितना है, 5 to 12% है। फाइननेस कितना है, फाइननेस है सर हमारा 5 to 12%। इस 5 to 12% के अंदर अगर हमारा
क्ले कंटेंट ज्यादा है सिल्ट कंटेंट से, या फिर क्या हो सकता है सिल्ट कंटेंट ज्यादा होता है क्ले कंटेंट से। दो ही कंडीशन हो सकती है, तीसरी कोई कंडीशन होगी क्या? नहीं होगी, दो ही कंडीशन होगी। तो पहला क्या करें, ग्रेवल के नीचे लिखिएगा, ग्रेवल के नीचे आप क्या लिखेगा, व्हेन क्ले फ्रैक्शन, व्हेन क्ले फ्रैक्शन इज मोर देन सिल्ट फ्रैक्शन। अब जो फाइननेस है वो फाइननेस कौन सी है, फाइन ग्रेन सॉइल की है, और उस फाइन ग्रेन सॉइल में भी क्या होती है, सिल्ट भी होती है और क्ले भी होती है। तो अगर क्ले कंटेंट जो है वो ज्यादा है, या क्ले फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा है सिल्ट फ्रैक्शन से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो पहले ही अपन कंडीशन लेके चल रहे हैं दोनों के अंदर सेम, व्हेन क्ले फ्रैक्शन इज मोर देन सिल्ट फ्रैक्शन, when clay fraction is more than silt fraction, ये कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो जब हमने बोला कि जब फाइननेस 5 to 12% के बीच में, तो इसमें क्या आता है, ड्यूअल सिंबल आता है। इसमें भी याद रखिएगा, जब फाइननेस हमारी 5 to 12% के बीच में है तो क्या आएगा, ड्यूअल सिंबल आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं, फर्स्ट हम लिखने वाले हैं, ये देखिएगा, GW and GC। सेकंड हम लिखने वाले हैं GP and GC। क्लियर हुआ? इसी तरह से यहां पे लिखने वाले हैं SW and SC, और यहाँ पे SW, यहाँ पे लिखेंगे SP and SC। क्लियर है? अब इनका बताइए कि इन्हें क्या कहेंगे, GW GC, GP GC, SW SC और SP SC, क्या इनकी फुल फॉर्म होगी? क्या इनकी फुल फॉर्म होगी, जल्दी से बताइए फास्ट, क्या इनकी फुल फॉर्म होगी? मैंने आपके सामने क्या लिखे हैं, व्हेन द परसेंटेज फाइननेस इन बिटवीन 5 to 12%। जब परसेंटेज फाइननेस कितना है, 5 से 12% के बीच में है, उस केस में कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो एक तो है हमारा ग्रेवल और दूसरा है हमारा सैंड। एक है हमारा ग्रेवल, दूसरा है हमारा सैंड। तो ग्रेवल में भी क्या बोल रहे हैं कि सर फाइननेस ज्यादा है तो उसमें क्ले भी हो सकता है और आपका सिल्ट भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन ली जब क्ले फ्रैक्शन ज्यादा है सिल्ट फ्रैक्शन से, और दूसरी कंडीशन ली जब क्ले फ्रैक्शन ज्यादा है सिल्ट फ्रैक्शन। दोनों में सेम कंडीशन, फिर दोनों में अपोजिट कंडीशन, फिर क्या कर देंगे, फिर सिल्ट फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा क्ले फ्रैक्शन से दोनों के अंदर। तो इसके अंदर देखो, GW GP तो हमने पहले भी लिखा था, SW SP तो हमने पहले लिखा था, साथ में क्या लिख दिया, GC, यहाँ पे GC, यहाँ पे SC और यहाँ पे SC। इसका फुल फॉर्म होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। क्या लिखेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। इसी तरह से जो सेकंड है उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। GP का मतलब क्या है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले, पुअरली ग्रेडेड कंटेनिंग क्ले, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर बात करें तो अब क्लियर हो गया होगा, क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले, और यहाँ पे बोल देंगे पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले। क्लियर हुआ सभी को? क्या कहा हमने, यहाँ पे बोला है वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले या पोअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले। अब आता है कि सर वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड इसमें कैसे डिफाइन करेंगे,
तो सेम वही कंसेप्ट जो अपन पहले यूज ले रहे थे। तो वेल ग्रेडेड कब कहते हैं, सभी को पता है। वेल ग्रेडेड कब कहते हैं, सभी को पता है कि नहीं पता है? कि जब जब आपका सी यू इज ग्रेटर देन 4 हो, और सी सी जो हो, जो हमारा सी सी जो हो वो किसके बीच में हो, इन बिटवीन 1 2 3। ये है कंडीशन। जब सी यू इज ग्रेटर देन 4 एंड सी सी इज इन बिटवीन 1 2 3, और इसके अंदर अबव कंडीशन, अबव कंडीशन ऑफ सी यू एंड सी सी इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे सी यू इज ग्रेटर देन 6 एंड सी सी इज इन बिटवीन 1 2 3, और इसके अंदर वही सेम कंडीशन, अबव कंडीशन, अबव कंडीशन ऑफ सी यू एंड सी सी इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर हुआ? बताओ। ये था कब, इफ द क्ले फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द सिल्ट फ्रैक्शन, इफ द क्ले फ्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रैक्शन। नोट करिए, और नोट करने के बाद में डन करिए, और कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। बताइए, नोट करके डन करिएगा। जल्दी से एक बार नोट करके डन करिएगा फास्ट। फिर अपन आते हैं इसी का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, उसके अंदर हम ये लिखेंगे, जो सिल्ट फ्रैक्शन है अगर वो ज्यादा हो क्ले फ्रैक्शन से, तो उसे क्या करेंगे, ड्यूअल सिंबल से उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार नोट करिए फास्ट, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर आगे चलते हैं जल्दी थोड़ा सा। हो गया? नोट हो गया या नहीं? अब आते हैं अपन इसी के सेकंड पार्ट पे। वेरी गुड, डन। चलिए, अब आते हैं अपन इसी के सेकंड पार्ट पे। और ये सेकंड पार्ट क्या कहता है, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। और वो कहता है आपका, वो क्या कहता है, व्हेन सिल्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन क्ले फ्रैक्शन। वही इधर लेफ्ट हैंड साइड में ग्रेवल है, राइट हैंड साइड में सैंड है। यही सेम यहाँ पे, व्हेन सिल्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन क्ले फ्रैक्शन, यही कंडीशन, सेम कंडीशन ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हम इनका नेम लिख रहे हैं, जी डब्ल्यू एंड जी
सिल्ट, सिल्ट किससे रिप्रेजेंट करता है बताया था आपको, एम से, जी एम। इसी तरह से, इसी तरह से जीपी, जी एम, सेम हियर, एस डब्ल्यू, एस एम और एस पी, एस पी, एस एम। बताइएगा क्या होगा इसका फुल फॉर्म, जी डब्ल्यू, जी एम, जीपी, जी एम, एस डब्ल्यू, एस एम एंड एस पी, एस एम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अभी मैंने बताया था इससे जस्ट पहले, जल्दी से बताइएगा कि क्या कहेंगे जी डब्ल्यू, जी एम को। ड्यूअल सिंबल क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज परसेंटेज जो फाइननेस है वो 5 से 12% है, इसलिए इसमें ड्यूअल सिंबल यूज हो रहा है, जी डब्ल्यू और जी एम लिया है। चलिए तो इसको क्या लिखते हैं मैं बताता हूं आपको। इसको हम कहते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहते हैं ना, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स इस तरह से रीड करते हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंटेनिंग सिल्ट या कंटेन सिल्ट, वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेन सिल्ट। और यहाँ पे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स कंटेन सिल्ट। क्लियर हुआ। इसी तरह से यहाँ पे वेल ग्रेडेड सैंड कंटेन silt and poorly graded sand contains silt. Done. वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेन सिल्ट, क्योंकि सिल्ट फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा है क्रे फ्रैक्शन से। पुअरली ग्रेडेड जीपी, इस तरह से इसको रीड करते हैं, जीपी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट, वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट और पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग सिल्ट। क्लियर हुआ। बताओ अब इसकी कंडीशंस क्या होंगी, सेम वही सीयू और सीसी पे डिपेंड करेगा। CU is greater than 4 and CC is in between 1 to 3. CU is greater than 4 and CC is in between 1 to 3. यहाँ पे CU is above condition, above condition of CU and CC is not satisfied. यहाँ पे sand में CU, sand में CU is greater than 6 and CC is, and CC is in between 1 to 3. यहाँ पे सेम वही above condition of CU and CC is not satisfied. Above condition of CU and CC is not satisfied, इसको नोट करके डन करिएगा। नोट करके डन करिएगा। फिर अपन आएंगे केस नंबर 3 पे।
Third case, when the percentage finance is more than 12%. डन, वेरी गुड। चलिए अब अपन आते हैं लास्ट केस नंबर थर्ड। कितना टाइम लगा रहे हो क्या नोट करने में? केस थर्ड। केस थर्ड क्या कहता है? व्हेन द percentage fineness is more than 12%। when the percentage fineness is more than 12%, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट केस है गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। यहीं से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। when the percentage fineness is more than कितना? when the percentage fineness is more than 12%। तो 12% है मतलब फाइनल पार्टिकल 12% से भी ज्यादा है, तो इसमें दो केस बनेंगे, सिल्ट और क्ले का। तो फर्स्ट केस अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट केस इसके अंदर मैं लिखता हूं व्हेन clay fraction is more than silt fraction, या clay content is more than the silt content। वही बात है, when the clay fraction is more than silt fraction, या आप बोल सकते हैं when clay fraction is more than the, या clay content is more than the silt content। अब बात किसकी हो रही है? ये क्लासिफिकेशन चल रहा था किसका? कोर्स ग्रेन सॉइल का। तो बात होगी ग्रेवल और सैंड की। तो मैंने लिख दिया G and S। Here G resembles for gravel and S resembles for the sand। और clay fraction है तो साथ में लिख दिया GC and SC। क्या मीनिंग होगा इनका बताइएगा? फुल फॉर्म क्या होगी GC and SC की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब तो आ गई होगी समझ में, इतना पढ़ लिया तो लास्ट है अब बस। बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GC and SC? बताइएगा स्नेहल एंड श्रेया, क्या फुल फॉर्म होगी इनकी? What do you mean by GC and what do you mean by SC? GC का मतलब है क्लेई ग्रेवल्स। कैसे रीड करते हैं सर? कुछ इस तरह से रीड करते हैं, इसको बोलते हैं क्लेई ग्रेवल्स। और इसको क्या बोलेंगे? क्लेई सैंड। क्लेई ग्रेवल एंड क्लेई सैंड क्या कहेंगे? क्लेई ग्रेवल्स और क्लेई सैंड। अब क्ले फ्रैक्शन ज्यादा है तो ये किसके बेसिस पे डिफाइन होगा? ये CU एंड CC के बेसिस पे डिफाइन होगा। ये डिफाइन होगा एक चीज और, IP के ऊपर पे। प्लासिटी इंडेक्स अगर 7% से ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? क्ले कंटेंट। जितना क्ले कंटेंट ज्यादा उतना प्लासिटी इंडेक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना क्ले कंटेंट ज्यादा उतना प्लासिटी इंडेक्स भी क्या होगा सर? ज्यादा होगा। इसलिए तो इफ द IP, इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाएगी, इफ द IP इज ग्रेटर देन 7% देन क्ले ग्रेवल्स एंड क्ले सैंड कहेंगे। नोट करके डन करिएगा, नोट करके डन करिएगा। डन, वेरी गुड। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका, व्हेन
सिल्ट फ्रैक्शन इज मोर देन क्ले फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हेन सिल्ट फ्रैक्शन इज मोर देन क्ले फ्रैक्शन, व्हेन सिल्ट फ्रैक्शन इज मोर देन क्ले फ्रैक्शन। अब सिल्ट क्या है, क्ले से क्या है, वो बिगर साइज है। क्ले जो है वो सिल्ट से फाइनर है, तो जितनी क्ले कंटेंट बढ़ेगा, मतलब जितनी फाइननेस बढ़ेगा उतना आईपी बढ़ेगा। तो फाइनर क्या है, कम है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ग्रेवल और सैंड को क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई करते हैं। ग्रेवल ये हो गया जीएम और एसएम, क्या होगी फुल फॉर्म आप बताइए। जीएम और एसएम क्या बोलेंगे इसको, जल्दी से बताइए फास्ट। जीएम एंड एसएम क्या बोलेंगे इसको, जल्दी से बताइए फास्ट, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या हुआ, ये भी नहीं आ रहा। सिल्टी ग्रेवल्स, बेटा एम तो था, बता था कैसे रीड करना है, अपोजिट रीड करते हैं। एम रिसेंबल फॉर सिल्ट, तो सिल्टी ग्रेवल एंड सिल्टी सैंड, सिल्टी ग्रेवल, वेरी गुड श्रेया। सिल्टी ग्रेवल एंड सिल्टी सैंड, एंड दिस इज कॉल्ड सिल्टी सैंड। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आईपी कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इफ द आईपी इज लेस देन 4%, कब कहेंगे सिल्टी ग्रेवल एंड सिल्टी सैंड, जब आईपी क्या होगा, लेस देन 4% होगा, तो हम कहेंगे सिल्टी ग्रेवल एंड सिल्टी सैंड। नोट करिएगा। और एक बात और इसमें नोट करना है, जो नोट में लिखनी है हमें, वो आपको क्या है, जो हम वहां पे प्लास्टिसिटी चार्ट में देख चुके हैं। क्या देखा है हमने उस प्लास्टिसिटी चार्ट में, कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, या लिख सकते हैं इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, if the plasticity index is in between 4 to 7%, then dual symbol is used, तब dual symbol यूज होगा। then symbol is used, अगर आईपी के बेसिस पे आप देख रहे हैं और आईपी की वैल्यू 4 to 7% के बीच है, तो ड्यूल सिंबल का हम यूज करेंगे। क्लियर है, इसको नोट करके डन करिएगा। यहाँ पे हो गया आपका क्लासिफिकेशन खत्म, वो भी किसका, कोर्स ग्रेन सॉइल का। अब बच रहा है आपका फाइन ग्रेन सॉइल का। अब बच रहा है आपका क्लासिफिकेशन फाइन ग्रेन सॉइल का, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वेरी गुड, डन। चलिए अब आते हैं, सेकंड इज, सेकंड फाइन ग्रेन सॉइल का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। अगर फाइन ग्रेन सॉइल की बात करेंगे, तो फाइन ग्रेन सॉइल को अकॉर्डिंग टू द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम डब्ल्यूएल से डिटरमाइन करते हुए, मैंने वहां पे बता दिया था फ्लो चार्ट में। तो वही दो कंडीशन है कि डब्ल्यूएल अगर 50 से कम होगा, या 50 के बराबर होगा, या 50 से ज्यादा होगा। तो फर्स्ट इज, इफ द लिक्विड लिमिट इज लेस देन इक्वल टू 50, और सेकंड इज if the liquid limit is greater than 50%। पहली जब लिक्विड लिमिट 50% या उससे कम होगी, सेकंड जब 50% से ज्यादा होगी। तो दो ही से क्लासिफाई करते हैं, आईएस में तीन से क्लासिफाई करते हैं, लो, मीडियम और हाई। इसमें लो एंड हाई, तो लो कंप्रेसिबल सॉइल, तो लो कंप्रेसिबल सॉइल, और ये हाई कंप्रेसिबल सॉइल। लो के लिए सिंबल एल, हाई के लिए सिंबल
एच, लो के लिए सिंबल एल और हाई के लिए सिंबल एच। किसके अकॉर्डिंग सर? ये अकॉर्डिंग है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और आईएस के अकॉर्डिंग ये तीन हो जाता है, लो, इंटरमीडिएट या मीडियम, हाई। ठीक, क्लियर है? नोट करिएगा। अब आएंगे अपन नेक्स्ट पे, नोट करके डन करिएगा। फिर अपन आएंगे नेक्स्ट पे, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है। पहला देखा अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज, सेकंड देखा आईएस, थर्ड देखा यूनिफाइड, और फोर्थ जो है हम देखेंगे अपना टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। तो लिखिएगा, फोर्थ इज टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा, ये आपको सबसे मेन है कि टेक्सचरल क्लासिफिकेशन इट डिपेंड्स ओनली ऑन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। किस पे डिपेंड होता है? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये होता है हाईवे एंड एयरफील्ड्स के अंदर, यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। तो लिखिएगा, दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन, दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। सेकंड अगर बात करें तो वो लिखिएगा, वाइडली यूज इन एग्रीकल्चरल एंड हाईवे इंजीनियरिंग। वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड हाईवे इंजीनियरिंग। कहाँ पे यूज होता है? जनरली ये एग्रीकल्चरल और हाईवे इंजीनियरिंग में यूज होता है, और ये बेसिकली डिपेंड्स होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर और इसकी बात करें तो और क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग साइजेस जो है वो वेरी कर रही थी, इन्होंने अलग साइज दी थी अपनी ग्रेवल की, सैंड की, सिल्ट की और क्ले की। लिखिएगा, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। 1 mm से बड़े पार्टिकल को उन्हें क्या कह दिया था? ग्रेवल कह दिया था। 1 से 0.5 mm तक के पार्टिकल को उन्होंने क्या कह दिया था? सैंड कह दिया था। 0.05 तक, 0.05 mm के पार्टिकल को। और 0.05 mm से 0.005 तक, 0.05 mm से 0.005 mm तक के पार्टिकल को उन्होंने कह दिया था सिल्ट, और 0.005 से छोटे पार्टिकल को उन्होंने कह दिया था क्ले। किसके अकॉर्डिंग? टेक्सचरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इट इज क्लासिफाइड इनटू दिस काइंड। 1 mm से बड़े, 1 से 0.05, 0.05 से 0.005 एंड 0.005 से स्मॉलर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, नोट करिएगा। और नोट करने के बाद में डन करिएगा, दिस इज द टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। फिर एक लास्ट क्लासिफिकेशन है जो भी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है एचआरबी क्लासिफिकेशन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एचआरबी क्लासिफिकेशन विच इज नोन एज हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसका एक और नाम है, उसे बोलते हैं अस्तो क्लासिफिकेशन सिस्टम, ए ए एस एच ए ए एस एच टी ओ, अस्तो क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो लिखिएगा, फिफ्थ फिफ्थ एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज एच आर बी क्लासिफिकेशन।
HRB क्लासिफिकेशन जिसे बोलते हैं हाईवे रिसर्च बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहला ही पॉइंट इसमें क्या लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज अस्तो क्लासिफिकेशन सिस्टम, AASHTO, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, इसे अस्तो भी कहते हैं। तो फर्स्ट ही पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज अस्तो क्लासिफिकेशन, AASHTO, इसके फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल। नोट करिएगा फुल फॉर्म, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ, नॉट ए है ना, अमेरिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, इसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट, ये जो एचआरबी क्लासिफिकेशन है ये पार्टिकल साइज एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होता है। ये भी गेट में 1 मार्क्स क्वेश्चन था, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज बेस्ड ऑन particle size distribution and plasticity characteristic characteristics, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड था। क्या चीज सर, ये एचआरबी क्लासिफिकेशन सिस्टम। According to HRB classification system, soils are classified into 8 ग्रुप्स, A1 से A8, 8 ग्रुप्स के अंदर सॉइल को क्लासिफाई किया था। तो थर्ड पॉइंट यही है जो आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू HRB क्लासिफिकेशन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू HRB क्लासिफिकेशन सिस्टम, soils are classified into 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। किसके अकॉर्डिंग, एचआरबी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। नोट करिएगा और नोट करके डन करिएगा। और उनका नेम क्या था, A1 टू A8, इसी के नीचे लिखेंगे ग्रुप A1 टू A8, 8 ग्रुप्स था, A1 टू A8। अब इस A1 से लेके A8 की अगर बात करें तो ग्रुप 8 जो है वो ऑर्गेनिक सॉइल सच एज, किसका ग्रुप था, ग्रुप A8 is a group of ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल कौन कौन सी थी हमने पढ़ रखी, टाइप ऑफ सॉइल का ना, ऑर्गेनिक सॉइल सच एज, बताइएगा। ऑर्गेनिक सॉइल हमने पढ़ रखी है, बताइएगा फास्ट। कि इसमें जो ग्रुप A8 है इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, किसका ग्रुप है, ऑर्गेनिक सॉइल का ग्रुप। ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होती है, बताया था मैंने आपको जब टाइप ऑफ सॉइल पढ़ी थी, सच एज पीट एंड मक, पीट एंड मक, such as peat and muck,
पीट एंड मक कैसी है? ऑर्गेनिक सॉइल। तो ग्रुप ए एक ऑर्गेनिक सॉइल का ग्रुप है। फिर लिखिएगा, अब इसको डिफाइन किससे करते हैं? ग्रुप इंडेक्स से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? ग्रुप इंडेक्स से डिफाइन करते हैं। और ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कितने बीच में होती है? 0 से लेकर 20 के बीच होती है। किससे होती है? 0 से 20 के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू इज इन बिटवीन 0 से 20। ग्रुप इंडेक्स वैल्यू जिसे बोलते हैं जी आई वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 20। ग्रुप इंडेक्स वैल्यू किसके बीच में होती है? 0 से 20 के बीच में होती है आपकी ग्रुप इंडेक्स वैल्यू। अब इस 0 से 20 का मतलब क्या है? 0 से 20 का मतलब है कि सर, जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो क्वालिटी ऑफ सॉइल विल बी डिक्रीजेस। जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्वालिटी ऑफ सॉइल विल बी डिक्रीजेस। तो ये पॉइंट भी लिख लो, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। हायर वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स मींस पुअर सॉइल क्वालिटी। तो एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर लिख लीजिएगा कि as the value of group index increases, as the value of group index increases, as the value of group index increases, quality of soil will be decreases or poor. The quality of soil will decreases. The quality of soil will decreases, or we can say poor. डिक्रीजेज या पुअर कब? जब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कितनी वैल्यू होती है? 0 से 20 के बीच में होती है। कितनी होती है? 0 से 20 के बीच में होती है। नोट करके रन करिएगा। आगे ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला, ग्रुप इंडेक्स की टेबल और ग्रुप इंडेक्स पे न्यूमेरिकल, ये सब मैं आपको कल करवाऊंगा। एक बार इसको नोट करिएगा और फिर अपन चलते हैं कल। नोट हो गया सभी को? क्लियर? तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं आप स्टूडेंट से कल अगेन। कल तो शायद आपकी क्लास नहीं है, 2 दिन ही होती है वीक में क्लास। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। अब तो नेक्स्ट वीक होगी आपकी क्लास, है ना? ठीक। रिवीजन करिएगा और क्वेश्चंस आप लगाइएगा, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।